श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। श्री सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल के कथा में दशरथ जी को जब मूर्छा छूट गया तो वो सुमंत जी को कह रहे हैं कि जाइए रथ लेकर और रथ में बैठा कर श्री राम जी को थोड़े ही दिन जंगल घुमा कर लेकर चले आइए। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बना, फिर हूँ गए दिन चारि। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। दशरथ जी कह रहे हैं कि दोनों सुकुमार कुमारों और जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाकर लेकर चले आइए। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। ये जानते हैं जनक जी दशरथ जी। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश कुमारी। दशरथ जी कहते हैं कि राम प्रण के सच्चे और दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करने वाले हैं, वे हटेंगे नहीं। तो तुम हाथ जोड़ करके विनती करना और कहना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो कम से कम लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहु मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देखकर डरे तब मौका पाकर यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि तुम लौट चलो, वन में अनेक प्रकार के कलेश हैं। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। जानकी जी को कह रहे हैं इस प्रकार तुम अनेक उपाय करना जिससे सीता जी लौट कर चले आए। तुम नहीं तो मेरे प्राणों का सहारा मिल जाएगा। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा मरना तो एकदम अवश्य है। अस कही मूर्छी पराम हिराऊ, राम लखन सियानी देखाऊ। अन्यथा मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता है। हा राम, हा लक्ष्मण और हा सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित हो गए और पुनः फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाज सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहर नगर, सिया सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। दशरथ जी के बात सुन करके सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और शीघ्र ही रथ जुड़वाकर
वहां पहुंच गए जहां नगर के बाहर सीता ही सहित दोनों भाई अभी जा रहे थे। गांव से, नगर से थोड़े बाहर अभी गए थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर नवाकर चल दिए। चलत राम लखी अवधय था, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझाई, आ फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ चल पड़े। श्री राम जी उन्हें बहुत तरफ से समझाते थे तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते थे, समझाने पर लौट जाते थे अयोध्या के वासी। अब लौट कर अब फिर जब वो चलते थे तो फिर प्रेम के बस फिर चल देते थे। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही थी, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो गया हो। नगर के समस्त नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। आपस में एक दूसरा के देखकर अब डरा रहे हैं अयोध्या के लोग। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन विपट बेली कुम्हलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। घर श्मशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र सभी मानो जमराज के दूत थे, ऐसा लग रहा था। बगीचे में वृक्ष और बेलों कुम्हला रही थी। नदी और तालाब ऐसे भयानक लग रहे थे कि उनकी ओर देखा नहीं जाता था। है गए कोटिन्ह केली मृगा, पूर पशु चातक मोर। पिकर थांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। करोड़ों घोड़ों, हाथी, हिरन, गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे और तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर क्या कर रहे थे कि राम वियोग विकल सब ठाड़े। जहाँ तह मनहु चित्र लिखे काढ़े। नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। ये हाल था। श्री राम जी के वियोग में व्याकुल थे, जहां तहां चुपचाप खड़े थे, मानो अवधपुरी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चारों फलों को देने वाली थी और समस्त स्त्री पुरुष सुख पूर्वक उन फल को प्राप्त करते थे। विधि कै कई किरातन कीन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकयू को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुख भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह को, इस अग्नि को लोग सह नहीं सके, सब व्याकुल होकर घर छोड़कर भाग गए राम जी के पीछे। सब ही विचार कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबई समाजू, आ बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू।
सबने अपने अपने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज भी रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोग का कामे का है, कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करिह कि नहीं। ऐसा विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ में चल दिए। जिन्हें श्री राम जी के चरण कमल प्यारे थे, उन्हें विषय भोग कभी अपने बस में नहीं कर सकती है। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहले दिन का निवास तमसा नदी के किनारे हुआ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो गए। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी पराई पीड़ा को तुरंत समझ जाते हैं। तब क्या हुआ कि कही स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फिरे। तब प्रेम युक्त वाणी, कोमल वाणी में सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने अनेक प्रकार से लोगों को समझाया और धर्म संबंधी भी उपदेश दिए, परंतु प्रेम के बस होकर लोग लौटते नहीं थे। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, आ कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी दुविधा में पड़ गए कि अब हम क्या करें। शोक और थकावट के मारे लोग सो गए। जितने लोग गए थे सब तो सो गए। तो फिर कुछ देवताओं की माया भी पड़ी उन लोगों पर। माया के कारण भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई, वो सब सूत गए। देवता लोग के प्रकोप कुछ हुआ। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत जी से कहे कि हे तात, रथ के पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले ऐसा रथ चलाओ, कि पते मत चले कि कहाँ रथ का किस रास्ता से गया है। इस प्रकार रथ को हाँकिए, अन्य किसी उपाय से बात नहीं अब बनेगी। ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। राम लखन सिय जानी चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। शंकर जी के चरणों में सिर नवा कर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को चला दिया।
जागे सकल लोग भय भोरू, आ गए रघुनाथ भयऊ अति सोरू। अब शोर हो गया कि कहाँ भगवान चले गए श्री रामचंद्र जी। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, आ राम राम कही चही दिशि धावहूँ। सवेरे होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि श्री रामचंद्र जी चले गए, कहीं रथ के चिन्ह नहीं थे। सब हाय राम पुकारते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निध बूढ़ जहाजू, आ भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहु उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का दल अत्यंत व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने यह सोचे कि हम लोगों को छोड़ दिया कि हमें दुख होगा, ये मोह से छोड़ दिए हैं कि जंगल में इन सबको दुख होगा, इसलिए चुपे भाग गए। निंदहि आपु सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरन न मांगे दीन्हा। वे अपनी निंदा और मछलियों की सराहना करने लगे। वे कहते थे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने पर धिक्कार है। यदि विधाता ने प्रिय का वियोग ही दिया तो फिर मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। अनेक प्रकार से प्रलाप करते हुए वे भारी हृदय से लौट आए और उन लोगों को वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष की अवधि की आशा में ही वे सोच रहे थे कि 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे और तब हम श्री राम लखन और जानकी के दर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार मन को दिलासा दे रहे हैं जितने लोग थे। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। देखिए अयोध्या निवासी कैसे थे। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। अयोध्या के लोग 14 बरस के लिए व्रत रख दिए, कोई जोग भोग नहीं, सब बंद कर दिए। सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाता है, गरीब हो जाता है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस अभिषेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे, जहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर गए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किए। लखन सचिव सिय कीन्ह प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख करनी हरि हरनि सब मूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ मिलकर श्री रामचंद्र जी को सुख प्राप्त हुआ। गंगा जी सब प्रकार से आनंद देने वाली है, वे सब सुखों की खान और सब पीड़ाओं को हरने वाली माँ गंगा है।
कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, अब विबुध नदी महिमा अधिकाई। हे प्रभु, अनेक प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे थे। उन्होंने मंत्री को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को गंगा की महिमा वहीं पर सुनाए। श्री रामचंद्र जी गंगा जी के महिमा सुना रहे हैं। मंजन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, अत्र ही शरम लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो, और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण से श्रम मिट गया। उनको थकावट होना केवल लौकिक व्यवहार है, भगवान को थोड़े थकावट है। शुद्ध सचितानंदमय कंद भानुकुल केत, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर से सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। शुद्ध सचितानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसा चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए वह पुल के समान है। ऐसा भगवान का चरित्र होता है। यह सुधि गुह निषाध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, आ मिलन चलऊ ही हरस अपारा। जब निषाद राज गुह को समाचार मिला, तब आनंदित होकर उसने भी अपने प्रियजन और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर के बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार हर्ष था। अब आज यही कथा विराम देते हैं। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कथा इतनी भय सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। हरि शरणम हरि।